नाबालिग मजदूर से आईएएस तक। उम्र थी सिर्फ 14 साल, मगर हालात इतने भारी कि बचपन कंधों पर रोटी ढो रहा था। नाम था आर्यन। सुबह अखबार बेचता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता। लोग कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करोगे तू? पर उसके दिल में जवाब था, जो तुम सोच भी नहीं सकते। रात में सड़क की लाइट के नीचे बैठकर वह किताबों पढ़ता, थके शरीर के साथ मगर जलता हुआ सपना लेकर। स्कूल जाना तो छोड़ दिया था, पर ज्ञान पाने की आग अब भी जलती रही। हर दिन एक नई ठोकर, हर दिन एक नया सबक। मगर आर्यन हर बार कहता, मैं हार नहीं मानने नहीं आया। कभी पेट खाली था, कभी जेब, लेकिन आंखों में उम्मीद भरी थी। और यही उसकी पूजा थी। लोग मजाक उड़ाते, नाबालिग मजदूर है यह, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह जानता था कि एक दिन यह ताने तालियां बनेंगे। वह खुद को ही अपनी राह बना रहा था, ईंटों के बीच से सपने का रास्ता खोजता हुआ। एक दिन शहर के एक अंकल ने देखा उसे पढ़ते हुए। पूछा, क्या पढ़ रहा है बेटा? आर्यन बोला, ताकि कल कोई और बच्चा यूं ना झुके। उसकी बात ने अंकल को दिल छू लिया। उन्होंने आर्यन को दोबारा स्कूल दाखिल दिलवाया। अब उस दिन पढ़ाई, शाम काम। जीवन कठिन था, मगर लक्ष्य साफ था। सालों बीते। आर्यन ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार उसे ताली बजाकर सहारा दिया। अब सपना बड़ा था, आईएएस बनना। लोग हंसते, पर उसने कहा, हंसो लेकिन याद रखना, नाम रात भूख की में बीती, मगर किताबें कभी बंद नहीं हुई। हर अक्षर बन गया हथियार उसके संघर्ष का। इम्तिहान का दिन आया। भीगती बारिश, भीगा शरीर, मगर आंखों में आग थी। नतीजे वाले दिन पूरा गांव टीवी के आगे, और स्क्रीन पर नाम आया, आर्यन शर्मा। वह नाबालिग मजदूर जब भारत सरकार का अधिकारी था। वह जिसने कभी चाय बेची थी, अब नीतियों बना रहा था। गांव में स्कूल खुला, नाम रखा गया आर्यन पब्लिक स्कूल, ताकि कोई बच्चा काम ना करे। याद रखना दोस्तों, उम्र नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि नाबालिग वह नहीं जो छोटा है, नाबालिग वह है जो सपनों से भाग जाए। आईएएस बनने के बाद आर्यन जब गांव लौटा, लोग उसे पहचानना ही नहीं पाए। वही लड़का जो कभी अखबार बेचता था। गांव के बच्चों को दौड़ाकर उसके पांव छुए, और बुजुर्गों की आंखों में आंसू झुक गए। हमारा बेटा अफसर बन गया, आर्यन ने मुस्कुराते कहा। मैं अफसर नहीं बना, मैं आपके सपनों का जवाब बनकर लौटा हूँ। वह उसी स्कूल पहुंचा जहां उसी गरीबों ने पढ़ाई से दूर किया था। अब वही स्कूल उसकी मजदूरी से जगमगाता उठा। उसने बच्चों को कहा, मैं वही हूँ जो कभी सड़क की लाइट में पढ़ता था। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। उसने सरकारी मदद से स्कूल की फीस एजुकेशन प्रोग्रेस शुरू करवाया, जहां हर गरीब के बच्चे किताबों और यूनिफॉर्म मुफ्त मिलने लगे। मीडिया आई कैमरे में घूमे। आर्यन जब ट्रेंडिंग टॉपिक बना गया, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ सफलता नहीं, इंसानियत की मिसाल थी। उसने कहा, सिस्टर, बदलने के लिए मस्ता नहीं, सोच चाहिए। यह लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आर्यन ने एक नाबालिग लड़की की मदद की जो स्कूल छोड़कर काम करने जा रही थी। उसने दोबारा स्कूल में दाखिल दिलवाया। उस बच्ची ने कहा, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आर्यन मुस्कुराया, तू मुझसे भी आगे जाएगी। धीरे धीरे गांव का हर
घर शिक्षित की ओर बढ़ा। जहाँ कभी अंधेरा था, वहाँ अब उम्मीदें जलने लगी। रोज सोशल मीडिया पर आर्यन का नाक ट्रेंडिंग लगा। उसको वीडियो वायरल होने लगे। हर मोटिवेशनल चैनल उसकी कहानी को समझ करना लगे। मगर आर्यन का दिल अब भी विनम्र था। कहता था, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो किसी को तो करना ही था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, बोला, सर, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? आर्यन बोला, जब तक हौसला है तब तक रास्ता है। आर्यन ने बाल श्रम मुक्त गांव का मिशन शुरू किया, जहां किसी भी बच्चे को काम नहीं करना शिक्षा का हक मिला। लोगों ने कहा, तू तो मिस्टर बदलने लगा। आर्यन बोला, हाँ, क्योंकि बदलाव शुरू हुआ मेरे बचपन के जख्म से। देश भर में आर्यन की कहानी सुर्खियों बनी गई। हर अखबार में छपा। नाबालिग मजदूर से आईएफसी तक बना। देखा। जब मंच पर सम्मानित मिला तो उसने ट्रॉफी अपने माँ के हाथों में रखी। यह जीत मेरी नहीं, तुम्हारी है माँ। कभी कभी बच्चे छोटे मत समझो, क्योंकि आज तक नाबालिग कल देश का अगला नेता हो सकता है। आईएएस बनने के बाद भी आर्यन की रातों चैन से नहीं बीतती, क्योंकि अब उसे आराम नहीं, जिम्मेदारी सताने लगी थी। वह सोचता, मैं तो आगे बढ़ गया, पर कितने बच्चे आज भी वहीं अंधेरे में हैं जहां मैं था। यहीं से शुरुआत हुआ उसका नया मिशन। हर बच्चे को शिक्षा, हर हाथ में किताब। उसने अपने वेतन का बड़ा हिस्सा स्कूल में निर्माण में लगाना शुरू किया। लोग हैरान थे, इतना दान क्यों? वह बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ भूख और बंद किताब में क्या दर्द छिपा है। उसका नाम अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग करने लगा। टीवी चैनल इंटरव्यू लेने आए। उन्होंने पूछा, आपको अब क्या चाहिए? आर्यन मुस्कुराया, थोड़ा सुकून जो सिर्फ दूसरों को मुस्कान में मिलता है। उसकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई, जहां उसने कहा, असली अमीरी वह नहीं जो बैंक में है, असली अमीरी वह है जो दिलों में बांटी जाती है। देश भर के बच्चे अब उसे आर्यन सर कहकर पुकारते, क्योंकि वह सिर्फ अफसर नहीं, उम्मीद का चेहरा बन चुका था। वह गांव-गांव घूमता, बच्चों से मिलता, हर जगह एक ही बात कहता, किताब उठाओ, तकदीर बदलो। सुकून। मीडिया ने उसका नाम दिया सुकून वाला अफसर, क्योंकि उसने शक्ति नहीं, शांति चुनी थी। एक बार उसने कहा, मेरे जैसे हजार आर्यन बनना चाहिए, ताकि कोई बच्चा गरीब में झुके नहीं, बल्कि सीख में उठे। कोई बच्चा गरीब में ना झुके। आर्यन की कहानी अब स्कूलों की किताबों में शामिल हो गई। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, संघर्ष सुकून का सफर। कई बच्चे स्कूल में आए। किसी के पास चप्पल नहीं, किसी के पास बैग नहीं, पर सबके पास उम्मीद थी। आर्यन रोज उन्हें देखकर सोचता, यही है मेरे कल के अवसर, मेरे कल के भारत। एक दिन जब वह अपनी पुरानी जगह से गुजरता, जहां वह चाय बेचता था, अब वहां उसका पोस्टर लगा था, लिखा था, प्रेरणा यहाँ से शुरू हुई। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सुकून का असली मतलब अब समझ आया, जब अपनी मिट्टी तुम्हारे पहचानने लगे। वह तो अब सोशल मीडिया पर लाइन आया, कहा, अगर मेरी कहानी तुम्हें छू जाए तो किसी जरूरतमंद बच्चे को किताब देकर देखो, वह सुकून कभी नहीं मिटेगा। उसकी यह लाइन ट्रेंड करने लगी, किसी की मुस्कान में खुद को ढूंढो, वही असली सुकून है। आर्यन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गया था। हर बच्चा स्कूल जाएगा, यही भारत
बोलेगा। धीमी म्यूजिक। नाबालिग था पर सोच बड़ों से ऊंची थी। आज भी वही सीखता है। सपनों की कोई उम्मीद नहीं होती, बस इरादा चाहिए। आर्यन अब मंत्रालय में काम कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सवाल था, क्या सबके बच्चे आजाद हैं? वह गांव-गांव घूमने लगा, उन्हीं जगहों पर जहां आज भी बच्चे मजदूर कर रहे थे। हर बच्चे को देखकर उसे अपना बचपन याद आता। उसने बाल सपना मिसाल शुरू किया, जहां हर बच्चे को पढ़ाई, किताब और लिखने सीखने का हक मिले। उसकी नुमाइश वायरल हुई। पूरा सोशल मीडिया बोल उठा, हर बच्चा हीरो बने। समाचार चैनलों में दिखाया, एक नाबालिग मजदूर अब बच्चों का रक्षक बन गया है। आर्यन अब मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां वह कहता, गरीब पाप नहीं, लेकिन शिक्षा से दूर रहना सबसे बड़ा अन्याय है। लोगों ने उसे न्याय अद्भुत कलयुग कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके शब्दों में दिल से निकलते थे, किताबों से नहीं। एक दिन प्रधानमंत्री के मंच पर उसे बुलाया गया, जहां लाखों लोगों के सामने उसने कहा, मैं नाबालिग था पर सपने मेरे वाकये से बड़े थे। वह स्पीच पूरी रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। आर्यन ने अपने गांव में पहला डिजिटल स्कूल खोला, जहां कोई बच्चा फीस नहीं देगा, सिर्फ सीखेगा। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी साथ जोड़ा, कहा चलो समाज बनाते हैं जहां कोई बच्चा काम पर नहीं जाए। देश भर से दान आने लगा, क्योंकि लोग अब आर्यन को सिर्फ अफसर नहीं, उम्मीद की रोशनी मानते थे। वह हर प्रोग्राम नाम बच्चों का रखता था। अब स्कूल, मुस्कान फाउंडेशन, नेहा सपना ट्रेंड। एक दिन आर्यन ने कहा, मुझे अब नाम नहीं चाहिए, बस बदलाव चाहिए। अब आर्यन के वीडियो यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज पार कर चुके थे। हर जगह का एक ही लाइन गूंजती थी, नाबालिग नहीं मसीहा है। या एक इंडस्ट्री बनी, बालकपन में मुंदेली तक। आर्यन स्टोरी जो देश भर में वायरल हो गई, विदेशी तक उसकी कहानी पहुंची। जब आर्यन सुकून से मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था, मेरे बचपन में आंसू अब किसी और बच्चे की मुस्कान बन चुके हैं। एक रात जब आसमान तारों से भरा था, उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान कि तू मुझे दर्द दिया है, ताकि मैं दूसरों के साथ जख्म भर सकूं। उसकी जिंदगी अब मिसान बन चुकी थी। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा मुस्कुराए, हर घर में रोशनी हो। वह नाबालिग जो कभी चाय बेचता था, आज लाखों बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है। वह साबित कर गया, उम्र छोटी हो सकती है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। नाबालिग से बना देश का हीरो। सच्ची कहानी जिसने भारत को दिल बदल दिया। प्रेरणा जो हर दिल को छू गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।